नोएडा क्या गुड़गांव से बेहतर शहर बनने जा रहा है। क्लब हाउस अच्छा होना चाहिए, बट सिर्फ क्लब हाउस ही हो मजा नहीं। हम इंडियंस का जो सेविंग नेचर है ना, वो सही में बहुत अच्छा है। कोई जरूरी थोड़ी है यार 7-8 करोड़ रुपए का घर ही लेना। गुड़गांव का पोल्यूशन, गंदे वाला ट्रैफिक, स्ट्रेस की सैलरीज नहीं बढ़ रही है, बट प्रॉपर्टी के प्राइसेज इतने बढ़ रहे हैं। 3.25 साढ़े 3 वाली प्रॉपर्टी 5 साढ़े 5 6 करोड़ हो जाएगी, बट 6-7 करोड़ वाली प्रॉपर्टी कब 12-13 करोड़ होगी। दोस्तों, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नई बिगिनिंग्स, नए इन्वेस्टमेंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज। साल 2026 का पहला महीना, पहला हफ्ता और रियलिटी डार्ट चैनल पे पहला वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल स्टोरी की। दिसंबर के लास्ट वीक में मैंने एक स्टोरी पढ़ी रेडिट के ऊपर। तो ये स्टोरी लिखने वाला गुड़गांव का एक बंदा, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल, IIM पास आउट, लगभग 1.25 करोड़ रुपए का CTC। परिवार में वो, उनकी वाइफ और उनकी मदर, सिर्फ 3 मेंबर। महीने में 6 लाख रुपए से ऊपर घर लेके जाता है एज ए सैलरी। और वो अपनी एक स्टोरी लिखता है कि गुड़गांव में फ्लैट नहीं ले पाऊं, क्या बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ने भी ये कहा है कि गुड़गांव में पिछले 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइसेज लगभग 150 गुना बढ़ गए। इतनी सैलरीज तो नहीं बढ़ी। तो ये जो स्टोरी बंदे ने लिखी है बड़ी जेन्युइन सी लगती है। देश के किसी छोटे शहर से निकल के एक बंदा गुड़गांव आता है, एक बड़ी कंपनी में नौकरी की आस के साथ एक बड़ा घर खरीदना चाहता है, और वो अपने जीवन के 20-25 साल काट देता है, हाई अर्नर ग्रुप में चला भी जाता है। बट उसके बावजूद यही बंदा कहता है कि मेरी सेविंग है मेरे हाथ में 7 करोड़ रुपए, बट फिर भी टेंशन में है। तो इस नए साल इस वीडियो में हम लोग यही ब्रेकआउट करेंगे, क्यों मेट्रो सिटीज के अंदर, स्पेशली दिल्ली NCR में, गुड़गांव जैसे शहर में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ने की वजह से लोगों के लिए घर खरीदना इतना मुश्किल हो गया है। और मैं ये भी बताऊंगा कि उसका आपके पास ऑल्टरनेट क्या है, ऑप्शन क्या है। और उन ऑप्शंस में मैं रिवील करूंगा नोएडा और नोएडा के कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पे आप कम पैसा लगा के एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये लगता है कि ये स्टोरी आपकी या आप जैसे ही किसी फ्रेंड की हो सकती है, तो उसके साथ शेयर जरूर करें। तो जय हिंद फ्रेंड्स। ये जो बंदा है जिसने रेडिट पे अपनी स्टोरी डाली, उसकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। 20 साल मेहनत करके कोई आदमी इस मुकाम पे पहुंचता है कि उसका सालाना पैकेज तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए, मतलब महीने के वो 6-7 लाख रुपए घर लेके जाता है, प्लस बोनसेज और वो सब अलग स्टोरी। परिवार में सिर्फ 3 मेंबर। वो कहता है कि जी मैं, मेरी बीवी और मेरी माँ, बच्चे नहीं है। एक घर खरीदना चाहता हूँ। आज तक की मेरी सेविंग है 7 करोड़ रुपए। घर खरीदने जाता हूँ, DLF के फ्लोर्स लेने जाऊंगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच। अगर कोई प्रीमियम सोसाइटी में अपार्टमेंट लेने जाऊंगा तो 10 से 15 करोड़ रुपए के बीच। कोई अगर ओकवुड जैसी पुरानी सोसाइटी में भी जाता हूँ तो 4.5-5 करोड़ रुपए का घर, क्योंकि पुराना है तो उसको रेनोवेट कराना पड़ेगा, उसके रजिस्ट्रेशन के, लिखाई के खर्चे, ब्रोकरेजेस, ये सब देने के बाद अगेन कहानी वही 6 करोड़ पे पहुंच। ये लिखा है बंदे ने स्टोरी। अब अगर 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ रही है, और अगर बेयर मिनिमम वो 3 से 4 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट भी कर रहा है अपनी EMIs को कम करने के लिए, और अगर 6 करोड़ की घर भी खरीद रहा है, तो भी उसको महीने की 3 लाख रुपए की EMI निकालनी पड़ेगी। जो 7 करोड़ वाली सेविंग थी वो खत्म, क्योंकि उसमें उसको डाउन पेमेंट भी करना है, उसको रजिस्ट्री भी करानी है, और उसको घर में घुसने के लिए इंटीरियर्स भी कराना है। ऑब्वियसली टेस्ट वैसा ही डालेगा। उसके बाद हर महीने की EMI। अब प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाला एक आदमी 40 की उम्र पे पहुंच के इस प्रेशर में भी रहता है कि कल को अगर एक भी ले ऑफ हो गया तो उसकी लाइफ बड़ी टाइट हो। और ये सच्चाई है, ये हम सब लोगों का पेन। अच्छा, एक बार मान लेते हैं ये सब कर भी लिया, और इसके बदले में मिलता क्या है? गुड़गांव का पोल्यूशन, गंदे वाला ट्रैफिक, स्ट्रेस। और ये सब लिखने के बाद जब इस स्टोरी के नीचे लोगों के कमेंट्स आए, लोगों के सजेशंस आए, लोग कहते हैं भाई अपने गाँव चला जा, भाई एक काम कर ले, बच्चे कर ले, भाई ये कर ले, भाई वो कर ले। बट समझने वाली बात है कि ये प्रॉब्लम सबके लिए। इतना पैसा कमाने के बावजूद हम लोग प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, 15-16 साल से मैं इस मार्केट को देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गुड़गांव मार्केट से थोड़ा मूव कर सकते हो। देखो, आप गांव नहीं जा सकते, क्योंकि जिस आदमी का ड्रीम था, जिसने 15, 20, 25 साल मेहनत करके किसी कंपनी के अंदर इस मुकाम तक अगर बंदा पहुंचा है, तो वो जगह छोड़ के तो नहीं जाए। तो क्या ऑप्शन है? आप कोई एक ऐसी जगह ढूंढ सकते हो जहां थोड़ा अफोर्डेबिलिटी में बेटर लाइफ मिल जाए, सेम लेवल की सोसाइटीज मिल जाएं, सेम लेवल की जेंट्री आपको मिल जाए, और नौकरी के लिए आपकी कंपनी आपको पास मिल जाए। सो मेरे एनालिसिस में ऐसा एक ही ऑप्शन दिल्ली NCR में निकल के आता है, और वो है नोएडा। तो नोएडा क्यों है भाई? नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, अभी योगी जी ने कंफर्म किया है कि जनवरी के अंदर जेवर एयरपोर्ट का फेज 1 वो स्टार्ट कर। तो जेवर एयरपोर्ट आने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स अपने ऑफिसेज स्टार्ट कर रहे हैं।
इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं क्योंकि लैंड बहुत है यहाँ पे। प्लानिंग जबरदस्त है, मतलब आप और हम कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि गुड़गांव से नोएडा की प्लानिंग 1000 टाइम बेटर है। ट्रैफिक उतना गंदा नहीं है, पोल्यूशन ठीक है, दिल्ली एनसीआर में पूरे में ही रहता है, आप कुछ कर नहीं सकते, बट स्टिल ओपननेस ज्यादा है, ग्रीनरी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें बेटर मिलती है। बारिश के टाइम में पानी भी नहीं भरता, उतने जाम नहीं लगते 4-4, 5-5, 7-7 घंटे के। और कॉर्पोरेट्स आने की वजह से अगर आपको यहाँ पे नौकरी मिल रही है अच्छे डेवलपर की, एक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वाली सोसाइटी में, अगर आप अपने बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हो, अच्छी एमिनिटीज फैसिलिटीज दे सकते हो, तो आप नोएडा को एज ए ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो दोस्तों, जब हम गुड़गांव में प्राइसेस की बात कर रहे थे तो 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई एंड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। हाई एंड वालों की तो रेट आपने न्यूज़पेपर में देखी होंगी ना, 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं क्या हो गया। तो उस बंदे का, रेडिट वाले बंदे का भी ये सवाल है कि अगर मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ 1.25 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ, तो कौन है जो खरीद पा रहे हैं और कौन है जो खरीद पाएंगे? और बहुत जेन्युइन सवाल है यार। पर दोस्तों, वहीं पे नोएडा के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दे सकता हूं जो आपको बहुत आसानी से एक्सप्रेसवे जैसी प्राइम लोकेशन पे 2.5 करोड़ रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए के बीच में मिल जाता है। ऑलमोस्ट वही वाले साइज, मतलब 2100-2200 स्क्वायर फीट से लेके 3500 स्क्वायर फीट तक एक डिसेंट साइज होता है। और आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं, ऐसा ही एक ऑप्शन अभी वीडियो बनाते बनाते दिमाग में आ गया। एक्सपीरियन अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 151 में, कॉर्नर का प्लॉट, सिर्फ भाई 3 टावर बना रहा है, 3 and 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, 3 करोड़ 30 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। लग्जरी, फुल लग्जरी, इंपोर्टेड मार्बल से लेके VRV AC से लेके ग्रैंड डबल हाइटेड एंट्रेंस से लेके 1,30,000 स्क्वायर फीट तक की एमिनिटीज से लेके 40-45 हजार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जैपनीज थीम के ऊपर प्लान हुआ प्रोडक्ट, एक्सपीरियन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के नाम के साथ। जमीन का पूरा पैसा ऑलरेडी पे हो चुका है, रजिस्ट्री का कोई टेंशन नहीं, बैंक लोन की कोई चिक नहीं। सो इस तरीके का प्रोडक्ट आपको 3 करोड़ 30 लाख से स्टार्ट होके 5 करोड़ की रेंज में यहाँ पे मिल रहा है, फुल माई वन कंस्ट्रक्शन के साथ। ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर हमेशा इनके प्रोजेक्ट बनाता है। और लोकेशन एक्सप्रेसवे की ठान लोकेशन, एयरपोर्ट से हार्डली 25-30 मिनट का रास्ता, एक तरफ यमुना नदी, दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे, एक तरफ बहुत बड़ा स्पोर्ट्स एमिनिटीज के बेसिस पे बना हुआ सेक्टर 150 जो बड़ा हाईलाइट में है। इसमें भी 150 में भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जिस भाई ने रेडिट पे स्टोरी लिखी है उसकी जैसे ही परेशानी में है कि पैसा तो कमा रहा हूँ पर घर नहीं ले पा रहा हूँ, बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन है। अच्छा दोस्तों, गुड़गांव में 7-8 करोड़ रुपए का घर खरीदने से अच्छा नहीं है क्या कि आपको 3.5 करोड़ रुपए का घर, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम, अगर 3.25-3.5 करोड़ रुपए में नोएडा एक्सप्रेसवे पे मिल जाए, और ऊपर से जो आप पैसे बचा रहे हो सर, दिल्ली एनसीआर के आसपास आजकल रोड नेटवर्क इतना अच्छा हो गया है, आप 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे की ड्राइव पे आप एक जमीन का टुकड़ा लीजिए, आप उसमें एक छोटा अपना फार्म डेवलप करें और एज ए वीकेंड होम आप उसको यूज करें। जो रेडिट की स्टोरी पे कमेंट्स में जो लोगों ने सजेस्ट किया ना कि आप जी 2 टियर सिटीज में चले जाओ, आप जी गोवा चले जाओ, तो आप वो फील भी ले लेंगे, आप पैसा भी बचा लेंगे। कितना 30-40 लाख रुपए में आपको 1 बीघा जमीन मिल जाएगी। इतना ही बड़ा फार्म हाउस चाहिए, थोड़ा बड़ा करना है तो थोड़ा और ऐड कर लो। सो आज का टाइम दोस्तों इन्फॉर्म्ड डिसीजन का टाइम। 2026 में मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ। मेरे जैसे जो लोग जो मार्केट के अंदर आप लोगों को अपनी सेवाएं पिछले 15-20 साल से देते हुए आ रहे हैं, उन लोगों से कनेक्ट करो, पूछो कि क्या बेहतर ऑप्शन है रहने के लिए। जो लोग दिल्ली से भी निकलना चाह रहे हैं, जो गुड़गांव या नोएडा जाना चाह रहे हैं, कंफ्यूज है कि कहाँ जाएं, एक बार कॉल तो करो। मैं ये नहीं कहता कि गुड़गांव अच्छा नहीं है, पर मैं जिस भाई ने रेडिट पे स्टोरी लिखी है ना, वैसे भाइयों के लिए सजेशन दूंगा कि कोई जरूरी थोड़ी है यार 7-8 करोड़ रुपए का घर ही लेना। आप अभी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां ग्रोथ का ज्यादा स्कोप है, वहां लो ना। 16-17 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री 30-35 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट बहुत आसानी से चली जाएगी, क्योंकि नोएडा मार्केट में ऑलरेडी इस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट आ गए हैं। बट क्या 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली या 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली प्रॉपर्टी 60-70 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट जाएगी उस क्वालिटी के साथ? अगेन एक सवाल। तो इन्फॉर्म डिसीजन इसलिए लेना जरूरी है, हमसे बात करनी इसलिए जरूरी है कि आप एक कॉल ले पाए। एंड दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस स्टोरी से कुछ लेसन्स मैंने लिए हैं जो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, पहला लेसन ये है कि अपने नंबर्स को जल्दी क्रंच करो।
40 तक का वेट मत करो। हमेशा EMI कैलकुलेटर्स का यूज करो। देखो समझो कि कितना डाउन पेमेंट करना ठीक है। अपना एक फंड बचा के रखो। हम इंडियंस का जो सेविंग नेचर है ना, वो सही में बहुत अच्छा है। तो कुछ फंड्स को हमेशा बचा के रखो। रिटायरमेंट कॉर्पस पे फोकस करो। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, स्टॉक्स में है, म्यूचुअल फंड्स में है, या फिर रियल एस्टेट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, इस पे फोकस करो। एक इन्वेस्टमेंट छोटी सी भले ही क्यों ना कर दो, कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी करो, जिससे आपके रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम बन के रह जाएगी, जो कि रेंटल के तौर पे आपके पास आती है। क्वालिटी लाइफ पे फोकस करो। क्लब हाउस अच्छा होना चाहिए, बट सिर्फ क्लब हाउस ही हो मजा नहीं। ग्रीन एरिया, ओपननेस, अपने खुद की हेल्थ पे, वेलनेस पे ध्यान, तो उस तरीके की प्रॉपर्टी चूज करो। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो कम्युनिटी है उससे सीखो। जैसे रेडिट वाले भाई को कमेंट्स में सजेशन मिले कि गोवा चले जाओ, फार्म हाउस ले लो, 2-3 टियर सिटीज में जाके अपना घर बना लो। वो वहां पे परमानेंट जाके घर नहीं बना सकता, बट क्योंकि IT युग है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बहुत सारे लोगों का, तो आप कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी दिल्ली NCR से 2-2.5-3 घंटे की दूरी पे बना सकते हो, जहां पर आप वीकेंड पे एक क्वालिटी लाइफ जी सकते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है, वो रेडिट पे जो स्टोरी भाई ने डाली है उसको देख के, क्या सही में गुड़गांव ऊपर चला गया है? क्या वहां से निकलने का टाइम आ गया है? अगर आप निकल सकते हो, या फिर नोएडा क्या गुड़गांव से बेहतर शहर बनने जा रहा है? प्लीज कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।